हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनके बयान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये सलाह दे दी है कि हिंदुओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि बच्चे पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ से हो रही है, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां शहडोल जिले में दबंगों ने वन विभाग के अधिकारियों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां महंगी बिजली और बढ़ते बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। अब युवा कांग्रेस ने आज रायपुर में बिजली ऑफिस के बाहर बिजली बिल जलाओ प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली खबर के साथ, यानी कि विहिप का जनसंख्या गणित क्या कुछ कह रहा है। बयान जिस तरह से सामने आया विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का, तो हिंदुओं को उन्होंने नसीहत दी है कि 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि बच्चे पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हो रही है। विहिप अध्यक्ष ने भी कहा कि हमारा मानना है कि 2 या 3 बच्चे अच्छे घर में होते हैं, हम उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे, लोगों को समझाया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का असंतुलन केवल बच्चे पैदा करने की दर में बढ़त होने की वजह से नहीं हो रहा, वो धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण भी हो रहा है। वहीं दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि खाने में धार्मिक भाव को देखा जा सकता है, तो बेचने वाले के बारे में क्यों नहीं। इस बारे में कानून 2006 में बना था, 2011 में नियम बने थे और इन नियमों में यह निर्देश था कि खाने का सामान बेचने वालों को अपना लाइसेंस दुकान पर लगाना पड़ेगा, जिसमें उनका नाम शामिल है। तब केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालच, धोखे और भय से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। तो वीएचपी ने की है कांवड़ यात्रा पर भी बातचीत, खाने में कई बातों का उन्होंने जिक्र भी किया है और हिंदुओं को नसीहत भी दे दी है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, जिन्होंने ये सलाह दी है कि जनसंख्या वृद्धि बच्चे पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खाने पीने की दुकान के बाहर संचालक का नाम लिखे जाने का भी जिक्र है, पैरवी उन्होंने कर दी है। और उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि भाजपा सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की जब मनमोहन सरकार थी, उन्होंने 2011 में ही इस तरह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव किया था और ये कहा गया था कि संचालक का नाम उस समय लिखना होगा। तो आलोक कुमार ने मंदिरों में अंग्रेजी बोलने वाले पुजारियों के लिए भी इंस्टीट्यूट शुरू करने की बात कह दी है। और चीन ने कहा ये नियम बनाया है, इस तरह की बातें उन्होंने की है कि एक ही बच्चा रखने की बात है। इसमें बच्चों की जनसंख्या घट रही है लेकिन बुजुर्गों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो दुनिया का रिसर्च भी कहता है कि एक बच्चा अहंकारी होता है और उससे किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। इस तरह की बातों का उन्होंने बयान दिया है और पैरवी की है। तो घुसपैठ में से बढ़ रही है बच्चों की जनसंख्या। और भी कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक है ममता का बयान, इस तरह की बातें उन्होंने की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी उन्होंने निशाना साधा है और ये भी कह दिया कि मुझे इस बात की चिंता है कि कैसे एक मुख्यमंत्री कह सकती हैं कि मैं बांग्लादेश से आने वाले लोगों का स्वागत करती हूँ। और ऐसा जो पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं घातक है। तो बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में घुसपैठ बंद हो गई है और धर्मांतरण को रोकने के लिए वीएचपी के प्रयास सफल भी हुए हैं और खास तौर से मुस्लिम धर्मांतरण को रोक पाए। इसमें अगर ठीक जनसंख्या नीति और कानून आ जाता है तो आबादी के असंतुलन का खतरा भी टल जाएगा। तो इस तरह की बातों का जिक्र किया है। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, इस तरह की नसीहत उन्होंने दी है आलोक कुमार ने। तो विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। ममता बनर्जी पर भी उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने कई बातों को लेकर भी जिक्र छेड़ा है। यूपी की सरकार पर भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से खाने पीने की दुकानों के बाहर संचालक का नाम लिख दिया जाता है, तो उसकी भी उन्होंने पैरवी की है। और ये कह दिया है कि 2011 में इस तरह से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव करते हुए संचालक का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। तो विहिप का जनसंख्या गणित क्या है वो आलोक कुमार बयान देते हुए दिखाई दिया। आलोक कुमार यूपी में कांवड़ यात्रा को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं विवाद,
उससे लेकर भी उन्होंने कहा कि मैंने इसके पहले ही सरकार को बता दिया था कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है वहां पर खाने पीने की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट पर संचालक का नाम लिखा होना चाहिए। कर्मचारियों का नाम, खाना किस तरह का है, ये डिस्प्ले करना चाहिए। हमारी मांग सरकारों ने मांगनी भी है और हमारी मांग इसलिए भी उचित है क्योंकि एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है ये।